लेना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग कुछ ऐसे हैं कि 2-4 पैसे क्या कमाने लगे, बड़ों का तो सम्मान ही करना भूल जाते हैं। आजकल हमने देखा जो 20-20 साल के लड़के, 25-25 साल के लड़के पर आज अच्छे खासे पैसे कमाने लगे तो यही नहीं देखते कि कौन मेरा बाप और कौन मेरे दादा, यही नहीं देखते। जहाँ बाप बैठो तहीं पे लड़का बैठे महाराज है, जो बाप कर रहे सोई लड़का कर रहे। बाप सामने से आ रहे हो तो छाती तान के और चलन लगा तो जगह तुम्हारे मेरे सामने तुम्हारी का होगा है। अब हम ही सो तुम कौन रहे। आजकल के तो जार का अरे हम कमाए रहे तब तुम खाए रहे। आजकल की जकात है हम कमा रहे तब तुम खाए रहे। बताओ आजकल की ऐसी संतान है। लेकिन ध्यान रखना, ध्रुव जी महाराज जब महाराज हाथी से नीचे उतर के आए और आने के बाद में सभी बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श किए। अच्छा परिचय महाराज बुजुर्गों से ही हम पूछ रहे हैं, आप लोगों को पता है कि पैर क्यों छुए जाते हैं? पता है? क्यों छुए जाते बताओ? आशीर्वाद लीवे के लिए। पैर छूने से होता क्या है बताओ दादा? सम्मान होता है। हाँ ये बात अच्छी है कि आशीर्वाद मिलता है, सम्मान होता है। लेकिन आजकल सही बताएं, बिल्कुल सही बात, आजकल तो परियां छोई के छाती तो लगाए के आशीर्वाद दो जा। हाँ घुटने छोई ले छाती तो लगा ले जय हरी हरी की। दोनों परियन में ताकत रहे दोनों झुके नहीं। तो आजकल ऐसे पैर छुए जाता। बताओ ऐसे पैरों को छुओगे तो कभी आशीर्वाद मिलेगा? बताओ बुजुर्गों मिलेगा? ये बात हमने आपकी मान ली। परिचय महाराज के पैर छूने से आशीर्वाद मिलता है, सम्मान होता है, ये अच्छी बात है। और ये छोटी बहन भी हाँ ये माला पहना करके सम्मानित कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, धन के भंडार भरे रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। माँ सरस्वती की दया दृष्टि इन बहन के ऊपर ऐसी बनी रहे, अपने माता पिता का नाम रोशन करती रहे। बोली गोविंद भगवान की। तो देखिए पैर छूने से बताया गया है कि पैर जब छुए जाते हैं तो इनके पीछे 2 कारण हैं। पैर छूने के 2 कारण हैं, बताएं दादा कौन कौन से? लेकिन याद रखना आप लोग, ठीक है, याद रखना कि पैर क्यों छुए जाते हैं और पैर छूने के फायदे क्या क्या है। आप लोग भी सुन लेना बड़े ध्यान से, क्योंकि ये बात हर किसी को पता नहीं होती है। हाँ लोग करते तो सब काम है, लेकिन कामों के पीछे रहस्य क्या है ये किसी को नहीं पता है। लोग पैर सब छूते हैं, लेकिन पैर छूने के पीछे रहस्य क्या है ये किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता। अब हम तुम्हें बताएं, सुनो। पहला तो कारण ये है कि जब कोई किसी के पैर छूता है तो पैर छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है। बड़े ध्यान से सुन लेना, पैर छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है, पहला कारण एक ये है। दूसरा सुनो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जब हम किसी के पैर छूते हैं, जब हम किसी के पैर छूते हैं तो पैर छूने से अगर आप शराबी के पैर छुओगे, मान लो एग्जांपल दे रहे कि अगर आप किसी शराबी के पैर छुओगे तो उस शराबी के आचरण तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा भागवत जी में ये प्रमाण मिला है कि अगर आप शराबी के पैर छुओगे तो उसके आचरण तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे, और अगर आप किसी संत महात्मा के चरण छुओगे तो उसके गुण आपके अंदर आ जाएंगे। कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि आप जब किसी के पैर छूते हो तो उसके गुण आपके अंदर आ जाते हैं। बुरे के पैर छुओगे तो बुराइयां आपके अंदर आएंगी, और अच्छे लोगों के पैर छुओगे तो अच्छाइयां आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगी। अब सुनो, क्या पैर
छूने किस किस के नहीं चाहिए, ये भी सुनो। पैर किस किस के नहीं छूने चाहिए। सबसे पहले पैर अगर कोई शराबी है तो उसके पैर ना छुआ, बेशक तुम्हारा सगो बाप का ना हो, बेशक तुम्हारा सगा बाप क्यों ना हो, अगर वो शराब पीता है तो कभी उसके पैर नहीं छूने चाहिए। अगर कोई मांस खाता है कभी उसके पैर ना छुओ, जो जुआ खेलता है कभी उसके पैर ना छुओ, जो चरित्र से गिरा हुआ है कभी उसके पैर ना छुओ, जो भाई का हिस्सा खा करके बैठा हो कभी उसके पैर ना छुओ। ध्यान रखना, इन लोगों के कभी पैर नहीं छूने चाहिए। बुजुर्गों को ये बात पता होगी कि जो बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं, जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, वो कभी भी लोगों से अपने पैर नहीं छुआते हैं। जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं वो कभी पैर नहीं छुआते, क्योंकि पता नहीं कौन कैसा आए और पैरों को स्पर्श कर ले है तो उसके आचरण फिर हमारे अंदर भी आ जाएंगे, इसीलिए कहा जाता है। लेकिन एक विशेष बात मेरी याद रखना कि आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलता है कि परियां छोलो छाती तो लगा लो जय हरी हरी, ऐसे नहीं मिलता है। पैरों को छूना तब शुभ माना जाता है जब आप पैर के अंगूठा को छुए। ध्यान रखना, पैर का जब तक आप अंगूठा नहीं छुओगे तब तक ये काम सिद्ध नहीं होंगे। ठीक है मैया, जब भी पैर छुआ करो तो पैर के अंगूठे को छुआ करो, ये बात ध्यान रहेगी, याद रहेगी, मानोगी, मानना। ठीक है, पैर के हमेशा अंगूठे को छूना। बोली गोविंद भगवान की। ध्रुव जी महाराज ने सबका आशीर्वाद लिया, चरण स्पर्श करके आगे बढ़े। ध्रुव जी महाराज सबसे पहले अपनी मौसी सुरुचि के पास गए। जब मौसी सुरुचि के पास में गए तो सुरुचि ने जब पता लगा सुरुचि को कि बेटा ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ गया है जंगल से, तो मैं अब इसके सामने कैसे जाऊं, मैं इसको कैसे मुख दिखाऊं। तो सुरुचि ने दरवाजा बंद कर लिया, घर से बाहर निकल के नहीं आई। तब ध्रुव जी महाराज ने जवाब दिया मौसी कि बात दरवाजो खोला और आई गो तेरो सौते को लाल। जवाब दिया ध्रुव जी महाराज ने, मौसी दरवाजा खोलो। एक समय वो था जब मौसी तूने मुझे तमाचा मार करके घर से निकाल दिया था, तूने मुझे अपनी गोद में नहीं लिया था, मेरा लाड़ नहीं किया था मौसी। आज मेरे पास में सब सुख है, आज दरवाजा खोल मुझे लाड कर। ध्रुव जी बोले माते दरवाजा खोलो आई गो तेरो सौते को लाल। महाराज ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। ध्रुव जी ने जवाब दिया मौसी